मुर्दे के समान हो। अब तो जड़ भरत जी के नेत्रों में आंसू आ गए, मन में सोचने लगे, जन्म हुआ तब से मैं आज तक नहीं बोला, सदैव मौन धारण करके रहा, लेकिन अगर आज नहीं बोला तो ये राजा नरक में चला जाएगा, और अगर मेरे होते हुए कोई नरक में चला जाए तो बेकार है, ऐसा जीवन व्यर्थ है। महाराज जड़ भरत जी ने पालकी नीचे रख दी। तब जड़ भरत जी ने कहा, राजन वैसे तो तुम कपिलदेव मुनि के आश्रम पर ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए जाते हो, लेकिन एक बात बताऊं। जड़ भरत जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मुझसे अभी कहा था कि तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता, तो राजन पालकी चलाने का परिश्रम उसे होता है जो पालकी को चलाता है। और दूसरी बार तुमने कहा कि बड़ा मोटा ताजा शरीर है, तो हे राजन ये भी तुमने गलत कहा, क्योंकि मोटा होना, लंबा होना, पतला होना, ये तो सब शरीर के धर्म होते हैं। और हे राजन तुमने तीसरी बार कहा कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो, तो राजन ये भी तुमने गलत कहा, क्योंकि मेरे लिए तो जीना मरना दोनों एक समान है। जड़ भरत जी कहने लगी कि हे राजन तुमने कहा था कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो राजन तुम मुझे क्या दंड दोगे? एक बात बताओ, गेहूं को पीसते पीसते हम मैदा बना देंगे, लेकिन मैदा को पीस करके आप क्या बनाओगे? मैदा से आगे कुछ बनता है? कुछ नहीं बनता। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन ये तुम्हारी चौथी गलती थी। जैसे जड़ भरत जी की इतनी बात सुनी तो राजा रघुगण जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि प्रभु आपने तो जनेऊ धारण कर रखा है, इससे मालूम पड़ता है कि आप तो कोई ब्राह्मण है। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन ये तुम्हारी पांचवी गलती है, क्योंकि जो तुम हो वो मैं हूं, और जो मैं हूं वही तुम हो, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। जड़ भरत जी की इतनी बात सुनकर राजा रघुगण कहने लगे कि महाराज एक बात बताइए कि मेरे मन को शांति क्यों नहीं है? जड़ भरत जी कहने लगे कि राजन मनुष्य की मुक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका मन चंचल होता है। अगर कोई हमसे पूछे कि भैया तुम्हारा शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है, तो हम क्या कहेंगे? भैया मेरा पड़ोसी है ना, वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन जो वास्तविक हमारा दुश्मन है, शत्रु है, उसके बारे में हमने कभी नहीं कहा। अब शत्रु कौन है महाराज? सबसे बड़ा शत्रु है हमारा मन। पता है क्यों? क्योंकि जब हम भगवान की कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो ये मन क्या कहता है? मन कहता है कि अरे तुझे यहाँ बैठ करके क्या मिलेगा, चल किसी हलवाई की दुकान पर चलते हैं और कुछ मिठाई विठाई खाएंगे। तो हमारा मन जो है वो हमें धर्म के रास्ते पर जाने नहीं देता, और जब तक हम धर्म के रास्ते पर नहीं जाएंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। महाराज जड़ भरत जी कहने लगे कि हे राजा, ये जो कहार तुम्हारी पालकी उठा रहे हैं इनको कभी छोटा मत समझो, क्योंकि एक बड़ी सुंदर बात कही है कि तिनका कबहु न नींदिए और पांव तले जो होए,
या पीर घनेरी होई। ये कार तो बहुत बड़े हैं, ये भी मनुष्य हैं हमारी और तुम्हारी तरह, लेकिन जमीन पर एक जो तिनका होता है ना बिल्कुल छोटा सा, उसको भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही छोटा सा तिनका जब हमारी आंख में पड़ जाता है तो इतना बड़ा शरीर परेशान हो जाता है, आंसू निकलते हैं। इसलिए राजन, तुम हर व्यक्ति को एक समान समझो, किसी को छोटा बड़ा मत समझो। महाराज राजा रहुगण को इतना सुंदर ज्ञान उपदेश दिया जड़ भरत जी ने, जिसको सुन करके राजा रहुगण वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और अपने नश्वर शरीर का त्याग कर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तथा इधर में भरत जी ने योगा अभ्यास द्वारा अपने शरीर का त्याग कर प्रभु के परम धाम को चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की